जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी साध्य पीएससी एकेडमी में। जी हाँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ आरक्षक जिला पुलिस बल, है ना, इनके प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल के बारे में आज चर्चा करेंगे। चर्चा का टॉपिक रहेगा साथियों कि अगर हम जॉब को प्रारंभ करते हैं या जॉब में लगते हैं तो क्या हमको आगे पढ़ाई करने के लिए समय मिलेगा कि नहीं। ये सबसे ज़्यादा प्रश्न होता है और सबके मन में ये रहता है कि क्या सर हम पुलिस जाएंगे तो उसमें ड्यूटी 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, कभी कभी 24 घंटा भी करना पड़ जाता है, तो क्या हमारा लाइफ इसी में ख़त्म हो जाएगा, क्या पढ़ने का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारे प्रश्न रहते हैं, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक होता है कि ट्रांसफ़र होता है या नहीं। जैसे कई लोग अभी अलग अलग जिलों में फॉर्म भरे, तो कई जगह क्या होता है, कई लोग है रायपुर ज़िले के लेकिन कांकेर ज़िले में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बस्तर में भरे हैं और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, और दूसरी जगह जैसे कि अब रायपुर के निवासी और रायपुर में भरे तो उसका अंक कम है, तो क्या हम रायपुर ट्रांसफ़र होंगे कि नहीं होंगे। ये सारे प्रश्न रहते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इनके अलावा सैलरी क्या है, कितना सैलरी मिलता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ट्रेनिंग जैसे होता है तो कितने दिनों का होता है, कैसे होता है। ड्यूटी टाइम अगर होता है तो ड्यूटी टाइम कौन सा ड्यूटी टाइम होता है, सुबह होता है, मॉर्निंग होता है, दोपहर होता है, रात होता है, ये सब क्या क्या काम करना पड़ेगा, ये सब चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं साथियों सबसे पहले चर्चा करेंगे कि हम अगर जॉब लगते हैं, जैसे हमने अच्छे तरीके से फिजिकल दिया, फिर हमने लिखित परीक्षा दिया, उसके बाद क्या आपको आगे पढ़ना है। जैसे अभी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आपने सीजी पुलिस ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपका पढ़ने का मन आगे है, तो क्या आपको समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं साथियों, ये सारे दिख रहे हैं, ये हमारे आरक्षक के पोस्ट है। जैसे कि आप चयन होते हैं, आपका चयन प्रक्रिया हो जाता है तो आपको दिया जाता है ये पोस्ट, तो इस पोस्ट में आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि आप थाना में ड्यूटी करना चाहते हैं, जैसे थाना में आरक्षक होते हैं, है ना, तो वो थाने में ड्यूटी करना चाहते हैं। अगर आपको वाहन चलाना आता है तो आप वाहन चालक के रूप में, आरक्षक के रूप में भी आप पदस्थ हो सकते हैं, ये भी आप चॉइस कर सकते हैं। इनके अलावा ऑफिस ड्यूटी जैसे कि आपको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है, कंप्यूटर में टाइप कर लेते हैं, जैसे कोई आता है केस तो टाइप वाइप करना है और वहाँ पे टाइपिस्ट नहीं है, तो आप आरक्षक पुलिस बल के रूप में आप ऑफिस ड्यूटी भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, ड्यूटी आपका फिक्स रहेगा जी, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, तो आप उसमें भी आप करके आप अपना पढ़ाई पूरा कर सकते। चालक का ड्यूटी भी फिक्स रहेगा। थाने का ड्यूटी, अब भाई थाने का ड्यूटी है तो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, और कभी कभी ड्यूटी वाला ऑफिस है तो आपको 24 घंटा भी वर्क करना पड़ जाता है। जैसे कि कोर्ट आरक्षक, कोर्ट अब क्या है, समय समय पे खुले रहता है ना, तो कोई केस है, किसी को ले जाना है कोर्ट में ले जाना है, वहाँ पे प्रस्तुत करना है, 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना रहता है। उस प्रकार के कोर्ट आरक्षक के रूप में भी संतरी ड्यूटी, जैसे कोई बंगला हो गया, यहाँ पे डीआरजी बंगला हो गया, कहीं पे ड्यूटी करने का होता है संतरी ड्यूटी। इसके अलावा और बहुत सारे ड्यूटी होते हैं जिसको आप चयन कर सकते हैं, जिसमें आपको फिक्स ड्यूटी देखने को मिलेंगे। जैसे आप डीआरजी बंगला वगैरह में ड्यूटी करते हैं तो बिल्कुल सैटरडे संडे बिल्कुल छुट्टी मिल जाता है वहाँ पे, तो ऐसे आप चयन कर सकते हैं, है ना। तो चयन के आधार पे आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, थाना ड्यूटी करना है, कैसे करना है, आप इसमें आराम से आप चॉइस कर सकते हैं साथियों, है ना। इस प्रकार की ड्यूटी आपको दिया जाता है, तो आप बिल्कुल समय नहीं मिलेगा ऐसा कोई इसमें नहीं हो, आप अपने हिसाब से इसमें चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं ट्रेनिंग। अब जैसे कि ट्रेनिंग होगा साथियों, तो कहाँ पे ट्रेनिंग होगा, कैसे ट्रेनिंग होगा, तो बिल्कुल ये दे जंगल वारफेयर, है ना, कांकेर में बिल्कुल आप सभी की इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो ट्रेनिंग होगा 11 महीने का। जी हाँ, आपको ट्रेनिंग देखने को मिलेगा इसमें, और वो होगा 11 महीने का। कभी कभी बहुत कम समय में भी कर दिया जाता है ना। और ड्यूटी टाइम, दूसरी चीज़ ड्यूटी टाइम आप सभी को बताया गया है, ड्यूटी टाइम। इसके अलावा 1-2 महीने का और प्रशिक्षण भी दिया जाता है ना। अब ये
आप ये प्रशिक्षक के रूप में भी आप ड्यूटी कर सकते हैं, प्रशिक्षक ड्यूटी टीचर के रूप में, है ना। जैसे कि यहाँ पे होंगे जो आपको ट्रेनिंग देंगे, उसी प्रकार के टीचर भी आप बन सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको फुल पढ़ने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और वहीं आप ड्यूटी बात करें तो ड्यूटी आपको 8 घंटा भी हो सकता है, 12 घंटा भी हो सकता है, 10 घंटा भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से ड्यूटी है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रश्न रहता है कि सैलरी क्या मिलेगा, है ना। सैलरी, तो सैलरी की बात चले तो अभी प्रथम में 25 से 27 के, है ना, हज़ार के रूप में आप सभी को मिलेगा। लेकिन आप नक्सल क्षेत्र की ओर जाएंगे, नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर की ओर जाते हैं तो बिल्कुल आपको 35 के तक के आपके पेमेंट मिलेगा साथियों। इस प्रकार का पेमेंट आप सभी को देखने को मिलेगा। ट्रेनिंग आप 11 महीने के करेंगे, उनके कम भी होता है, जंगल वालफेयर कांकेर। इनके अलावा सैलरी आप देखेंगे तो सैलरी भी आप 25 से 27 की ओर, सामान्य क्षेत्र की ओर, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र की ओर जाएंगे तो 35K के रूप में आप सभी को, 35,000 के रूप में आपको सैलरी मिलेगा साथियों। इनके अलावा हम क्या पे चर्चा करेंगे ट्रेनिंग हो गया, ड्यूटी टाइम हो गया, सैलरी हो गया। जी हाँ, ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल ट्रांसफ़र होता है साथियों। जैसे आप बस्तर क्षेत्र में हैं और अगर आप जैसे कि आपके घर में मम्मी पापा यहाँ जैसे रायपुर ज़िले में हैं तो आप उसको सेवा करने के लिए कोई नहीं है, है ना, तो उस स्थिति में भी ट्रांसफ़र होता है। ऐसा नहीं है कि आपका कांकेर में ज्वाइनिंग हो गया या आपका बस्तर में हो गया तो आप सिर्फ बस्तर में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें थोड़ा पहुँच पकड़ होना जरूरी है जिसके माध्यम से आपको ट्रांसफर हो जाता है ना। इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, वही ड्यूटी में बताया, थाने में ड्यूटी, संतरी ड्यूटी, ये सारी ड्यूटी है जिसमें आप कर सकते हैं। ये रहा आप सभी के जॉब प्रोफाइल। पढ़ाई समय बिल्कुल मिलेगा, आप अपने आर्थिक स्थिति संभालने के लिए, सुधारने के लिए आप इसमें जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है अन्य चीज़ों की भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप एसआई वगैरह की फिर तैयारी करेंगे तो इसमें कुछ प्रतिशतों का छूट भी मिलता है आप सभी पुलिस वालों के लिए, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आने वाला ही है एसआई का पोस्ट भी, ठीक है। इनके अलावा मैं बता दूं साथियों, हमारी साध्य PSC एकेडमी, है ना, आबकारी आरक्षक के लिए एक नई भर्ती लेके आई है, नई बैच तैयार की है ना, जिसमें आप सभी को लगभग 27/7/2025 को इसका एग्ज़ाम होना है आबकारी आरक्षक का, है ना। तो ये बहुत कम समय है बोलना चाहिए आप सभी के लिए। और ये नई बैच आपको 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है साथियों, जिसमें हमारे साहू सर जी छत्तीसगढ़ पढ़ाएंगे, मनीष सर जी इंडियन GS के रूप में, नेहा मैडम हिस्ट्री के रूप में, और अजय सर हमारे मैथ्स और रीजनिंग और पॉलिटी के रूप में हमारे जैन सर जी, और साइंस के रूप में हमारे राकेश सर जी आप सभी को आबकारी आरक्षक के रूप में पढ़ाएंगे। और इसमें कुछ फीस दिया गया है 3000, जो कि अभी छूट के कारण 1499 यानी 50% की छूट के साथ आपको 1499 रुपये में आप सभी को आरक्षक भर्ती की नई बैच तैयार कर दी गई है साथियों। तो जल्द ही आप जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और बताना चाहूँगा साथियों कि आप सभी पुलिस भर्ती की भी परीक्षा की तैयारी करिए, है ना। पुलिस भर्ती भी 3 तारीख से आप सभी का प्रारंभ हो रहा है नई बैच। और इनके अलावा जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं हमारी इस YouTube पर, मैं सभी अभ्यर्थी से चाहूँगा कि आप जहाँ जहाँ पे आपने फिजिकल दिया है सभी जगहों का नंबर कमेंट बॉक्स में दे देंगे साथियों। मैं बता दूंगा वहाँ पे आप सभी को कि कट ऑफ क्या होगा, है ना। आप लिखित परीक्षा की तैयारी करते हो कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, ये सारी जानकारी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देंगे। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, हाँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। चलिए साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।